नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताजा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम आपको पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के झूठे इल्जाम में श्रीलंका के शहरी को जिंदा जलाए जाने और पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले की वजूहात पर खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में सियासी और समाजी सूरत हाल से जुड़ी अहम खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। श्रीलंकाई शहरी को जिंदा जलाए जाने के वाकये से दुनिया में शर्मसार पाकिस्तान। फिरकावारियत पर काबू पाने में नाकामी का एतराफ करने लगे पाकिस्तानी हुक्मरान। और पाकिस्तान में सिंधी तहजीब और सकाफत को बचाने की कोशिशों पर एक रिपोर्ट। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सियालकोट शहर का और जायजा लेते हैं फिरका परस्ती और दहशतगर्दी के बढ़ते जुनून का। इस जुनून में सियालकोट में एक निजी गारमेंट फैक्ट्री में बतौर मैनेजर काम करने वाले बैरूनी मुल्क श्रीलंका के शहरी को जिंदा जला दिया गया। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि श्रीलंकाई शहरी प्रियंता कुमारा को ब्लास्फेमी के झूठे इल्जाम में उसी गारमेंट फैक्ट्री के इंतहा पसंद मुलाजिमीन ने सरेआम तशद्दुद का शिकार बनाकर मौत के घाट उतार दिया। जाती मफादात और फिरका वारियत के जुनून में गैर मुल्की शहरी को जिंदा जलाए जाने के ये हौलनाक मनाजिर हैं नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान के। ये इंसानियत सो सानहा पाकिस्तान में रियासत मदीना के दावे करने वाले वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सूबाई हुकूमत वाले पंजाब सूबे के सियालकोट शहर में पेश आया। बर्बरियत की तमाम हदें पार करके 3 दिसंबर 2021 जुमे को सियालकोट में जिस तरह दिन दहाड़े और सरेआम इस अंदोहनाक वाक़े को अंजाम दिया गया, उसने पूरी इंसानियत को दहला दिया। राजको कंपनी के अंदर काम करने वाले मैनेजर ने एक पेपर, एक पम्फलेट था जिसके ऊपर जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था। उस इश्तिहार को जो है उसने मरोड़ कर एक डस्टबिन के अंदर फेंक दिया, यानी कूड़ादान के अंदर फेंक दिया। तो जब वहां पर काम करने वाले मुलाजमीन ने ये देखा तो उन्होंने उसको गुस्ताहे रसूल करार देकर पहले इसको मारा, उसको कत्ल किया, फिर उसकी बॉडी को जला दिया गया। तो यहाँ पर बात आ जाती है, क्या कानून नाफज करने वाले अदारे, क्या यहाँ पर इन पब्लिकली लोगों को ये सब कुछ करना चाहिए था? इससे पाकिस्तान का इमेज बहुत खराब हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान का इमेज पहले पूरी दुनिया में बदनाम है, लेकिन ये जो हरकत की गई है इसके बाद पाकिस्तान का इमेज बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। पाकिस्तान के सियालकोट शहर की निजी गारमेंट फैक्ट्री में मैनेजर श्रीलंकाई शहरी प्रियंता कुमारा को यूं ही जिंदा नहीं जलाया गया, बल्कि पहले ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर फैक्ट्री में काम करने वाले शिद्दत पसंद पाकिस्तानी मुलाजमीन ने पूरी तरह तशद्दुद का शिकार बनाया और बाद में खून से लहूलुहान श्रीलंकाई मैनेजर के जिस्म को सड़क पर घसीटते हुए वजीराबाद हाईवे तक ले गए। लेकिन मजहबी जुनून में डूबा पाकिस्तानी मुआशरा और इंतजामिया के अहलकार तमाशाई बनकर सेल्फीज बनाते रहे। यही वजह रही कि श्रीलंकाई मैनेजर प्रियंता कुमारा के कत्ल में मुलव्वस टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान अपने गुनामने जुर्म का बड़े फख्र के साथ एतराफ करते रहे। हमने ना 7 लड़के के लिए और हम ये एहतजाज किया, फिर उसको ना जो नतीजा था उसको हमने इधर जला दिया है। आप जो कह रहे हैं कि टीएलपी के देखो वजूहात आपको भी पता है, बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा है, जोश में आ जाते हैं, जज्बे में कोई काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। ये हर एक अपनी सोच है। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि इस्लाम के खिलाफ काम, जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक।
पाकिस्तान के शहर सियालकोट में फैक्ट्री मैनेजर श्रीलंकाई प्रियंता कुमारा के बेईमाना कत्ल को लेकर श्रीलंका की हुकूमत और बैनुल-अक़वामी बिरादरी खुसूसन एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया। लिहाजा पाकिस्तान में वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इस वहशियाना वाक़े की मजम्मत की गई और पूरे वाक़े की तहकीकात कराने के बाद कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई गई। जो भी मुजरिम हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, वो इंशाअल्लाह कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। पाकिस्तान की तमाम मजहबी कुव्वतें जो हैं, तमाम मकातिब फिक्र के जो उलमा मशाइख हैं, वो इसकी मजम्मत कर चुके हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल, दारुल इफ्ता पाकिस्तान, इंटरफेथ हारमनी कौंसिल, और इंशाअल्लाह ताला जो भी मुमकिन हुआ वो किया जाएगा। जिन अनासिर ने ये काम किया है, उन अनासिर ने हकीकतन पाकिस्तान के अंदर जो तौहीन नामूस रिसालत के हवाले से कवानीन हैं, जो तौहीन मजहब के हवाले से कवानीन हैं, उनको डैमेज करने की कोशिश की है। उन्होंने कोई खिदमत नहीं की है और ये इंतहाई दुख और तकलीफ की बात है, इसलिए कि हमने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के अंदर एक मोहब्बत, रवादारी और अमन की फिजा को कायम किया है। पाकिस्तान में अपोजिशन पार्टियों की जानिब से सियालकोट सानहे को लेकर वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत पर सख्त सियासी तनकीद की गई तो पंजाब सूबाई हुकूमत और पुलिस हरकत में आई और सियालकोट में श्रीलंकाई मैनेजर प्रियंता कुमारा के कत्ल में मुलव्वस कुछ शिद्दत पसंद अफराद को गिरफ्तार करने का दिखावा भी किया गया। लेकिन सियालकोट वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट में पुलिस को क्लीन चिट दिए जाने पर सहाफ़ी बिरादरी और सिविल सोसाइटी ने तशवीश का इजहार किया। वहां मौजूद ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक हम लोग वर्दी में थे, लोग मुश्तइल थे। हमारे लिए मुमकिन नहीं था कि हम मुतासरा शख्स को किसी भी तरह कोई मदद फराहम कर सकें और ना ही ये मुमकिन था कि हम कोई मुदाखलत करते। इस दौरान वो लोग मुतासरा शख्स को तशद्दुद करते हुए सड़क के ऊपर ले आए। इमदादी कारकुनान के मुताबिक जब मुतासरा शख्स को रोड पे लाया गया तो वो सख्त तक हलाक हो चुका था। मुश्तइल लोगों ने इस शख्स को रोड पर नजर आतिश किया, नारेबाजी करते रहे। उस दौरान पुलिस ने मुदाखलत की कोशिश की, लेकिन पुलिस की नफरी बहुत कम थी और मुश्तइल अवाम की तादाद बहुत ज्यादा थी। ये फैक्ट्री मुलाजमीन का एहतजाज तो बड़ी देर तक जारी रहा और इस एहतजाज में इर्द गिर्द के इलाकों के लोग भी आके जौक दर जौक शामिल हो गए। एहतजाज में बड़े लोगों ने इश्तियाल अंगेज तकारीर भी की और इस दौरान मुजाहिरीन में से किसी ने कहा चलो किस्सा खुद ही साफ कर देते, तो उसके बाद डंडे, लाठियां और असला उससे लेस होकर लोग फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए। बहरहाल सियालकोट में श्रीलंका के शहरी प्रियंता कुमारा के बेईमाना कत्ल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मकतूल प्रियंता कुमारा का 95% जिस्म बुरी तरह जलने और तमाम हड्डियां टूटने की तस्दीक हो चुकी है। यही वजह है कि मकतूल प्रियंता कुमारा का मुतासिरा खानदान और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने इमरान खान हुकूमत से इंसाफ की गुहार लगाई है। लेकिन जिस पाकिस्तान में शिद्दत पसंदाना और दहशत गर्दाना कुव्वतों को रियासती पुष्टपनाही का दस्तूर हो, पाकिस्तानी अदालतों में जज के सामने ब्लास्फेमी के झूठे इल्जाम में फंसाकर अक़लियती फिरके के बेगुनाह अफराद को कत्ल कर दिया जाता हो, उस पाकिस्तान में अदलो इंसाफ का तसव्वुर भला कैसे किया जा सकता है। पाकिस्तान में तहरीके लब्बैक जैसी फिरका वाराना और दहशत गर्दाना तंजीमों के कारकुनों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं, तो इसकी वजह पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशत गर्दी को जारी रियासती पुश्तपनाही की हिकमत अमली मानी जा रही है। इसी हिकमत अमली के तहत टीएलपी यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से हाल ही में न सिर्फ पाबंदी हटाई गई, बल्कि उसके चीफ मौलाना साद हुसैन रिजवी समेत सैकड़ों कारकुनों को जेलों से रिहा किया गया। जो रूरल पॉलिसिंग में मसलन अगर आप देखें तो जो ब्रिटिश सिस्टम था वो 3 बड़े पिलर्स के ऊपर कायम था, जिसमें चौकीदार था,
नंबरदार था और थानेदार था। ये जो लोकल आपकी जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसको हमने तबाह बर्बाद कर दिया। आज नंबरदार को एक तो अदालतों ने माशाल्लाह हमेशा ही यहाँ पे बड़ा अच्छा रोल अदा किया है। उन्होंने कहा ये हेरिडेटरी नहीं होगा, इसके इख्तियार नहीं होंगे, लिहाजा एक तो वो जो नंबरदार का इंस्टीट्यूशन था वो खत्म हो गया, उसकी वजह से चौकीदार का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। और अब आप देखिए, कभी पाकिस्तान की तारीख को आप उठा के देखिए, कभी जो मुज़ाकरात हैं वो वजीर आजम के हाउस के लेवल के ऊपर, वजीर दाखिला के लेवल के ऊपर नहीं होते, या थानेदार मुज़ाकरात किया करते हैं। पाकिस्तान में बरसर इख्तदार वजीर आजम इमरान खान की कठपुतली हुकूमत की जानिब से ममनुआ शिद्दत पसंद तंजीम TLP को दी गई इन गीदड़ धमकियों का दौर अब खत्म हो चुका है। इस सच्चाई की अक्कासी पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के ये मनाजिर कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर की सड़कों पर लाखों की तादाद में उमड़ा ये जब गफीर है पाकिस्तान में ममनुआ तंजीम TLP के उन्हीं शिद्दत पसंद कारकुनों का जो चंद हफ्ते पहले तक लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में हिफाजती एहलकारों को हलाक करके हुकूमती रिट को खुला चैलेंज करते रहे। लेकिन पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने TLP के आगे घुटने टेकते हुए खुफिया मुआहिदा किया और उस मुआहिदे के तहत TLP से न सिर्फ पाबंदी हटाई बल्कि 7 महीनों से कैद TLP के चीफ मौलाना साद हुसैन रिजवी को उनके मरहूम वालिद खादिम हुसैन रिजवी के सालाना उर्स से पहले रिहा कर दिया। यही वजह रही कि TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चीफ मौलाना साद हुसैन रिजवी की जारहाना तकरीर सुनने के लिए लाखों शिद्दत पसंदों का सैलाब उमड़ पड़ा। ऐ मर्दे कलंदर, जरा थोड़ी सी गर्दन उठाकर देख तो सही। ऐ मर्दे कलंदर, जरा थोड़ी सी गर्दन को उठा के देख तो सही। तूने हमें सुनाया समझाया कि इकबाल ने कहा, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। तेरे रिंद आए बैठे हैं, तेरे चाहने वाले आए बैठे हैं दयार इश्क में अपना मकाम पैदा करके, और आकर उन्होंने किया क्या है कि जमाना भी नया पैदा कर दिया है। सुबह भी नई हो रही है, शाम भी नहीं हो रही है। किस हवाले से सुबह हो रही है कि सुबह कलदम हो रहे हैं, शाम को गैर कलदम हो रहे हैं। सुबह को जख्म खा रहे हैं, शाम को शहादतें दे रहे हैं। यह है नया जमाना, नए सुबह शाम पैदा। ये मनाजिर हैं ममनुआ दहशतगर्द तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चीफ मौलाना साद हुसैन रिजवी की लाहौर कोट लखपत जेल से रिहाई पर शिद्दत पसंद कारकुनों में दौड़ी खुशी की लहर के। TLP के सरबराह मौलाना साद हुसैन रिजवी की रिहाई के काफिले पर पूरे लाहौर शहर में न सिर्फ जगह जगह गुलपाशी की गई बल्कि आतिशबाजी तक की गई। यही वजह रही कि TLP के चीफ मौलाना साद हुसैन रिजवी ने अपनी तकरीर में पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में तशद्दुद आमेज ज़हनियत का मुजाहरा करके कई पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले TLP के कारकुनों और उनकी मां बहनों की जमकर तारीफ की। जिन्होंने उन हालात में जब भाई भाई का साथ छोड़ जाता है, जब औलाद मां बाप को छोड़ जाती है, जब इतने मुश्किल हालात में कोई रिश्ता कायम नहीं रहता, उन हालात में भी अपने शोहरों को, बच्चों को, बेटों को, भाइयों को तैयार करके भेजा है कि जाओ, आज हुजूर के दीन को तुम्हारे खून की जरूरत पड़ गई है। और तुम्हारे खून की जरूरत पड़ी है तो याद रखना कि जहां पानी की जरूरत होगी वहां खून बहा के आना। कोई ये ना कहे कि इस्लाम की माएं बांझ हो चुकी हैं। पाकिस्तान में आर्मी स्टैब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की जानिब से TLP के बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के सालाना उर्स की 2 रोजा तकरीबात से कबल मौलाना साद हुसैन रिजवी को रिहाई नहीं किया गया, बल्कि वजीर आजम इमरान खान ने अपनी हुक्मरान जमात PTI के सीनियर लीडर एजाज चौधरी को TLP के चीफ मौलाना साद हुसैन रिजवी से मिलकर तमाम गिले शिकवे भुलाने की गुजारिश तक की। इस मुलाकात पर पाकिस्तान के वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने ये वजाहती बयान देकर
जमीनी सच्चाई पूरी तरह वाज़ेह कर दी। हमने मुख्तलिफ सियासी वजूहात की बिना पर और फिर खारजी वजूहात की बिना के ऊपर हमने ये फैसला किया कि हम एक ऐसा एलिमेंट हमने क्रिएट किया कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक बहुत ही बड़े खतरे से आज दो चार है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि हम इसमें हमारे जो इस वक्त जो रेमिडियल स्टेप्स हैं वो बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। और सच्ची बात तो यह है कि ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए। अभी हमने टीएलपी के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा, और ये उस बॉम्बशेल की निशानदही करता है जो टिक टिक करके बज रहा है। पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत टीएलपी से ही नहीं बल्कि दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर बर्बर हमले में 150 तलबा को कत्ल करने वाली टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसी ममनुआ दहशतगर्द तंजीम तक से खुफिया मुआहदे कर चुकी है। मुज़ाकरात की पेशरफ्त को सामने रखते हुए सीज फायर यानी फायरबंदी में तोसी होती जाएगी। इन मुज़ाकरात में अफगानिस्तान की अथॉरिटीज़ यानी जो अबूरी हुकूमत है उन्होंने सहूलतकार का किरदार अदा किया है, और यकीनी तौर के ऊपर ये बात बहुत खुश आइंद है कि पाकिस्तान के ये इलाके एक तवील अरसे के बाद मुकम्मल अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन होता है सदर पाकिस्तान या वजीर खजाना कि वो भीख मांगते हुए तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसने हमारे फौजी सिपाहियों को शहीद किए, हमारे कौमी क़यादत को शहीद किए, हमारे APS के बच्चे को शहीद किए, ये कौन होते हैं कि अपने तौर पे ये फैसला करना। यही वजह रही कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आर्मी पब्लिक स्कूल हमले की जिम्मेदारी लेने वाली टीटीपी के साथ खुफिया मुआहदे पर अज़खुद नोटिस लेकर वजीर आजम इमरान खान को तलब किया, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान की कठपुतली हुकूमत पर हावी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में कत्ल गारतगिरी के दम पर हुकूमती रिट को खुला चैलेंज करने वाली ममनुआ दहशतगर्द तंजीमों से तो खुफिया मुआहदे करके उन्हें सियासत में लाने में पेश है, लेकिन पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ पुरम सियासी जद्दोजहद करने वाली PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों पर दहशतगर्दी और गद्दारी के झूठे इल्जामात लगाकर उन्हें सियासत से महरूम रखने की साजिशें कर रही है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तान में सिंधी तहजीब और सकाफत को बचाने की कोशिशों पर एक रिपोर्ट। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान हुकूमत के इशारों पर अपोजिशन लीडरों की गिरफ्तारी का सिलसिला एक बार फिर तेज हो गया है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल सिंध सूबाई असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी की इस्लामाबाद में नैब टीम की जानिब से की गई गिरफ्तारी से सामने आई। पाकिस्तान में अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात PPP के सीनियर लीडर आगा सिराज दुर्रानी को नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने आमदनी से ज्यादा असासे रखने के मुबैना इल्जाम में इससे पहले कई महीनों तक जेल में रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुर्रानी को जमानत पर रिहा करने के अहकामात दे रखे थे। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के जनूबी इलाके झंग में असिस्टेंट कमिश्नर को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बताया कि वाकया झंग के नवाही इलाके भवाना में पेश आया और चश्मदीदों ने इस वाकये की वजह मकतूल असिस्टेंट कमिश्नर इमरान जाफर का अपने चचेरे भाई के साथ आपसी झगड़ा बताई। दोनों के दरमियान सीवरेज लाइन डालने को लेकर झगड़ा बढ़ने पर चचेरा भाई सुहेल इमरान जाफर को गोली मारकर फरार हो गया। इस गोलीबारी में शदीद तौर पर जख्मी हालत में इमरान जाफर को अस्पताल ले जाया गया।
लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मकतूल असिस्टेंट कमिश्नर इमरान जाफर की 3 साल पहले शादी हुई थी। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करने वाले मुल्कों के लिए कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी CPC की फेहरिस्त में पाकिस्तान समेत 10 मुल्कों को शामिल किया है। अमरीकी वजारत खारजा की जानिब से ऐसे मुल्कों और तंजीमों की हर साल लिस्ट जारी की जाती है जो मजहबी आज़ादी के एतबार से बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल दरामद में खरा नहीं उतरते। अमरीका की CPC लिस्ट में पाकिस्तान के अलावा अल्जीरिया, कोमोरोस, क्यूबा और निकारागुआ को भी खुसूसी निगरानी फेहरिस्त में रखा गया है, जो मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी के संगीन इंसानी जराइम को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में लाकानूनियत के आलम में एक बार फिर हत्याखोरी और टारगेट किलिंग का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं कराची में राहज़नी और डकैती के मुसलसल बढ़ते वाक़यात। तशवीशनाक बात यह है कि कराची में अब जजों और सियासी लीडरों जैसी शख्सियात तक पर हमले बढ़ गए हैं। ऐसा ही एक हमला पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान के मुआवने खुसूसी अली नवाज अवान के PRO जलाल बचलानी पर हुआ। मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम मुसल्लह हमलावरों की फायरिंग के नतीजे में जख्मी जलाल बचलानी अब अस्पताल में जेर इलाज है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। आखिर में बात पाकिस्तान के उस सिंध सूबे की जिसकी अमन पसंद और मजहबी की तारीखी सकाफत को फौजी तानाशाही ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि सिंधी कौम परस्त वो सियासी जमातों को अब अपनी सदियों पुरानी तहजीब और सकाफत को महफूज रखने के लिए कोशिशें करनी पड़ रही हैं। इन्हीं कोशिशों के तहत पाकिस्तान में सिंधियों की जानिब से हर साल दिसंबर के पहले हफ्ते में सिंधी कल्चरल फेस्टिवल मनाया जाता है। सिंध की राजधानी कराची समेत दूर दराज देही इलाकों में मनाए गए सिंधी कल्चरल फेस्टिवल पर पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। ये खूबसूरत और दिलकश नज़ारे हैं पाकिस्तान में हर साल मनाए जाने वाले यौम सिंधी सकाफत यानी सिंधी कल्चर डे के। सिंध की सदियों पुरानी तहजीब सकाफत को बचाने के लिए सिंधी कौम की तरफ से जारी मौसर काविशों के। यही वजह है कि पाकिस्तान के पूरे सिंध सूबे में हर साल 5 दिसंबर को सिंधी कल्चर डे से कई रोज पहले से ही मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन तकरीबात का वाहिद मकसद होता है दुनिया भर को सिंधी टोपी और अजरक जैसे कदीमी रिवायती मलबूसात और सिंधी मौसीकी से बावर कराना। सिंध की हर चीज में ये हमारा सिंध है, हम इसमें रहते हैं, इसकी हर चीज बेहतरीन है। अगर आप अपने कल्चर से मोहब्बत करते हैं, उसको उजागर करते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं तो फिर दुनिया में आपको पता चलता है कि आपका कौन सा कल्चर है, क्या कल्चर है। हमें फक्र होता है ये अजरक और ये टोपी पहन के। ये पटका अजरक ये सब हमारी जान है। सिंध हमारी ऐसे जैसे हमारी माँ है। लास्ट टाइम भी हमने रैली निकाली थी, इस बार भी निकाली है तो बहुत अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह आगे भी निकालते रहेंगे। जो हमारे घर वाले हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर मीडिया वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तो मीडिया वालों को भी बहुत शुक्रिया और घर वालों का भी बहुत शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम उम्मीद करते हैं सब लोग मतलब कि कल्चर डे मनाते रहें, अपनी बेटियों को बहनों को बाहर निकालें कि लोगों को पता चले कि कल्चर डे मनाया जाता है, सिंधी अभी भी है। सूफियाना रिवायत की अलामत रही सिंध की धरती सदियों से अमन आश्ती और मजहबी रवादारी का दर्स देती आई है, लेकिन पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशत गर्दी की रियासती पुश्त पनाही के दस्तूर की वजह से सिंधी सकाफत पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में सिंधी कौम की नई नस्ल भी अपनी कदीमी सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ में पेश पेश नजर आ रही है। स्टूडेंट बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे सिंधी डे मनाया जा रहा है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत इंजॉय करें। हमें भी ये एहसास हो रहा है कि हम सिंध में रहते हैं। आज के दिन के हवाले से मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि हमें ना अपनी सकावत को ऐसे बरकरार रखना चाहिए और इस दिन को मनाना चाहिए पूरे जोश व खरोश से।
पाकिस्तान में सिंधी कौम परस्त जमातों की जानिब से 5 दिसंबर को सिंधी कल्चर डे मनाने का आगाज तकरीबन 13-14 बरस पहले किया गया था, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में सिंधी वोट की बढ़ती अहमियत के पेश नजर अब चारों सूबों की सियासी, मजहबी और समाजी जमातों के लीडरान और कारकुनान भी यौम सिंधी सकाफत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में बेहद फख्र महसूस करते हैं। सिंधी बोलिय जी लबड़न से लोली दिसी गर्दिश। As we all live in Sindh, so the culture of Sindh is very beautiful and very nice. I like the culture of Sindh very much. All cultures are very great, like Punjabi culture, Pathani and Balochi, every culture, but Sindh culture is also very good. And I know very well about culture because culture is very important. Every nation is known by the culture, so that's why GA Sindh. हमारा जो सकाफत का है बहुत पुराना कल्चर है और इसमें आज सिंधी सकाफत के हवाले से बात की गई है और हम सिंध में रहते हैं तो सब अजरक पहन कर आए और बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर आए, जिससे एक ईद मनाई जाती है इसी तरीके से भी मना रहे हैं और बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। यौम सिंधी सकाफत की साल दर साल बढ़ती मकबूलियत का आलम यह है कि अब पाकिस्तान के सिंध सूबे में जेल इंतजामिया की जानिब से कैदियों के लिए सिंधी कल्चर डे मनाने के लिए खुसूसी इंतजामात करने पड़ रहे हैं। सिंध सूबे के बाशिंदों का कहना है कि उनके लिए यौम सिंधी सकाफत ईद के त्यौहार से भी बढ़कर है। इसीलिए पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क में रहने वाले सिंधी अपने यौम सिंधी सकाफत को कभी भुला नहीं सकते और उसे बेहद जोशो खरोश और शान शौकत के साथ मनाते आ रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा यही इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।